तुम्हारे आदर्श और धर्म अपने स्थान पर उचित है राम, किंतु ताड़का के आतंक का अंत भी तुम्हारा धर्म है राम। इसलिए ताड़का का अंत और उसके आतंक का अंत, इन दोनों का निर्णय मैं तुम्हारे विवेक पर छोड़ता हूं राम। किंतु स्मरण रहे, ताड़का एक मायाविनी है जो अनेकों रूप धारण कर सकती है, जो पाश वो तुम्हें फंसाने के लिए बुन रही है। तुम्हें पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ उससे बचना होगा राम। देखो, उसकी माया का खेल प्रारंभ हुआ। अब सब कुछ तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है राम। माया क्या दिखाती हो मायावी ताड़का? यदि साहस है तो प्रत्यक्ष आओ और सामना करो हमारा। ऋषिवर्य, आप ठीक तो है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ राम। तुम अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो। भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ राम। मुझे कुछ विचित्र सी ध्वनियां सुनाई दे रही हैं। हाँ लक्ष्मण, किंतु ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र कहाँ है? तुम मुझे ढूंढ रहे हो ना राम? मैं यहां हूं। राम, वो नहीं, मैं हूं। राम, वो नहीं, मैं हूं राम। मैं हूं असली विश्वामित्र। वो नहीं राम, मैं हूं असली विश्वामित्र। मैं हूं। वो नहीं, मैं हूं राम। वो नहीं राम, मैं हूं राम। मैं हूं। तुम मुझे वो नहीं राम। वो नहीं, मैं नहीं राम। मैं हूं राम। मैं हूं। भैया, ये ताड़का की माया है, परंतु इनमें से ऋषिवर कौन है? मैं हूं राम। मैं हूं असली विश्वामित्र। वो नहीं कुमारो, मैं हूं। भैया, ये भी ताड़का की इस माया का किया धरा है राम। हाँ राम, वध कर दो इस राक्षसी का। वध कर दो राम। वध कर दो इस राक्षसी। हाँ राम, वध कर दो इस राक्षसी का। वध कर दो राम। हाँ राम, वध कर दो इस राक्षसी का। मैं हूँ, वध कर दो राम। ये सब ताड़का का पाश। ये समय संशय का नहीं है भैया, क्षत्रिय धर्म के पालन का है। उठाइए शस्त्र और कर दीजिए बुराई का अंत। हाँ राम, वध कर दो इस राक्षसी का। वध कर दो राम। वध कर दो इस राक्षसी। हाँ राम, वध कर दो इस राक्षसी का। वध कर दो राम। हाँ राम, वध कर दो इस राक्षसी का। मैं हूँ, वध कर दो राम। ये सब ताड़का का पाश। असली विश्वामित्र मैं हूँ राम। वध कर दो राम। आपने मेरे कर्मों का निर्णय मुझ पर छोड़ा था ऋषिवर्य, फिर आप मुझे इसका वध करने को कैसे कह सकते हैं? श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम, श्री राम, रामाय रामचंद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तुम्हारी सतर्कता और बुद्धिमता से ताड़का को तुम्हारे साहस और सामर्थ्य का अनुमान हो गया है राम। सावधान रहो राम, वो शीघ्र ही अपना अगला वार करेगी। लक्ष्मण,
ऋषिवरी की रक्षा करो। यदि एक क्षण और विलंब हो जाता तो लो राम, ताड़का अपनी पहली पराजय से कुशुब्ध होकर समक्ष आ रही है। क्या ताड़का राक्षसी ने जिस हाथी को शस्त्र बनाकर जेश पिताश्री पर फेंका, वो उन्हें नमन करके चला गया? फिर आगे क्या हुआ वन देवी? ताड़का को अनुमान हो गया था कि उसका सामना किसी सामान्य योद्धा से नहीं, उनसे है जो शक्ति और साहस के साथ प्रचुर आत्मबल भी रखते हैं। जब शक्तिशाली को पहली हार का सामना करना पड़े तो उसका अहंकार चोटिल होता है और क्रोध में बदल जाता है। ताड़का भी क्रोध के कारण और अधिक विकराल हो गई थी। तू एक तुच्छ साधारण मानव मायाविनी ताड़का को माया दिखाएगा? ये माया नहीं, मनोबल है जो धर्म की रक्षा के भाव से उत्पन्न होता है। और मेरा धर्म है दुर्बल, असहाय और निर्दोषों की रक्षा करना। जो मार्ग से भटक गए हैं उन्हें उचित मार्ग दिखाना। जैसे ये गज जो तुम्हारे वश से मुक्त होकर वन में विचरण करना चाहता था और मैंने उसे मार्ग दिखा दिया।
वैसे मार्गदर्शन की आवश्यकता तो आपको भी है। तू करेगा मेरा मार्गदर्शन? मेरे एक प्रहार से बच गया तो स्वयं को मुझसे अधिक शक्तिशाली समझने लगा तू। मेरे इस प्रहार से बच के दिखा। अब समझ गया अपना स्थान। कहाँ गया तेरा शौर्य? कहाँ गया धर्म? मेरे अगले प्रहार से पूर्व ही मेरी शक्ति के समक्ष हाथ जोड़ लिए। मैंने अपने हाथ नारी की शक्ति के सामने जोड़े, क्योंकि नारी सर्वशक्तिमान है और नारी से ही पुरुष का अस्तित्व है। जो नारी की शक्ति को कम आंके, उस पुरुष का आकलन ही मिथ्या है। नारी प्रकृति है ताड़का, जिसमें ऊर्जा है, गति है, संभावना है। ऊर्जा जीवन की, गति विकास की, संभावना सृजन की, और सृजन को सदैव प्रणाम करना चाहिए। चलो, हमें तो देवी सीता के परित्याग का कारण पता चल गया। चरित्र पे प्रश्न, आप सत्य बता दीजिए। अपने अपने पुत्रों से ऐसे क्यों कहा कि उस हाट में आपका होना उनके पिताश्री से संबंधित है? श्री राम ने देवी सीता को स्वयं से अलग क्यों किया? जिस प्रकार श्री राम और देवी सीता साथ नहीं रहते, आप और पिताश्री भी साथ नहीं रहते ना माँ। कहाँ खो गए आप सब? कहीं नहीं वन देवी। ताड़का भी श्री राम के इन वचनों को सुनकर उलझन में पड़ गई थी। ताड़का की माया को अपने शब्दों के माया जाल में उलझाने का प्रयास मत कर बालक। कहना क्या चाहता है ये बता। यही कि आप पथ से भटक गई हैं। मैं आपको एक और अवसर देता हूं। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ी है, और आज तक आपने जितने भी दुष्कर्म किए हैं उसके लिए क्षमा मांगकर प्रायश्चित कर लीजिए। और ये मेरी विनती है आपसे। हाथ जोड़कर तू खड़ा है मेरे सामने और कहता है क्षमा मैं मांगू। प्रकृति है नारी, और यदि प्रकृति रूठ जाए तो उसके संहार के लिए प्रकृति का ही प्रयोग किया जाता है। प्र अर्थात प्रणाम, कृ अर्थात कर्म, और तब भी बात ना बने तो इति। सर्वप्रथम मैंने आपको प्रणाम करके मनाने का प्रयास किया, किंतु आप नहीं मानी। अब मैं कृ अर्थात कर्म करूंगा और उससे आपको मनाने की चेष्टा करूंगा। यदि उसके पश्चात भी आप नहीं माने तो फिर इति अर्थात अंत। ओ, मेरा अंत। अब देख मेरा कर्म, लड़ाई ला दूंगी मैं इस वन में, किसी को नहीं छोड़ूंगी। जिस प्रकार मेरे पति की हत्या की गई, जिस प्रकार मुझे
और मेरी संतान को इस राक्षस योनि में डालकर मेरी सुखी जीवन का अंत कर दिया गया, उसी प्रकार मैं सबके सुखों का अंत कर दूंगी। मेरी इस विध्वंस लीला का अंत कभी नहीं होगा। पाप कर्म का अंत प्रायश्चित से होता है ताड़का, प्रतिकार से नहीं। मनुष्य के कर्म ही उसे साधु या राक्षस बनाते हैं। आज यदि आप राक्षसी हैं तो अपने कर्मों के फल से। दुष्कर्मों का प्रारंभ हुआ आपके पति की भूल से। उन्होंने अकारण ही अगस्त्य मुनि के आश्रम पर आक्रमण किया और उन्हें गति मिली। और आपने तब भी अपनी भूल स्वीकार न करके दोषारोपण अगस्त्य मुनि पर ही किया। यदि आपने, आपके पति ने और आपके पुत्र ने अपनी शक्तियों का अनुचित प्रयोग नहीं किया होता तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अभी भी अवसर शेष है ताड़का, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो। प्रायश्चित तो अब तुझे करना होगा बालक, कि तेरे हट के कारण एक ब्रह्म हत्या हुई। तुझे तो तेरी माया बचा लेगी, परंतु ये ऋषि नहीं बच पाएगा। एक ऋषि का प्रतिकार मैं दूसरे से लूंगी। अगस्त्य ने मेरे पति की हत्या की, परंतु तू मेरे अंत के लिए इस मायावी कुमार को ले आया। मेरे अंत के लिए अब तेरा अंत निश्चित है साधु। मेरी शक्तियों संगठित होकर प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। रुक जाओ ताड़का। प्रणाम से नहीं मानी, अब कर्म करना पड़ेगा। मैं एक नारी को नहीं, उस ऊर्जा पर प्रहार कर रहा हूं जो पथ से भटक गई है। ताड़का, तुम्हारे मुख से भले ही रोष की ज्वाला निकल रही है, किंतु तुम्हारी आंखों से पश्चाताप के अश्रु बह रहे हैं। जब समझ आए कि प्रतिकार अनुचित था तो पश्चाताप के अश्रु ही निकलते हैं प्रभु। मुझे इस भ्रम के चक्र से मुक्ति चाहिए। नियति ने मेरी मुक्ति गाथा आपके हाथों ही लिखी है।
जिसे फलीभूत करने के लिए मैं अब आपको एक अंतिम कारण दूंगी। क्रो, अप, इति।